तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में गीता का दूसरा अध्याय लगा हुआ है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का आज 15वां श्लोक है। इस श्लोक का पाठ करेंगे। अब अर्जुन से श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि पीछे जैसे कहा था कि जो सर्दी गर्मी है उनसे उत्पन्न जो सुख दुख है वह अनित्य है, इसलिए सहन करना ही उसका सर्वोत्तम उपाय है। अंततः लौकिक भाषा में यदि कहें तो सुख और दुख आने और जाने वाले हैं। सुख और दुख में कोई बहुत ज़्यादा सुखी होता है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और अंततः इससे ऊपर उठना ही पड़ता है। अब वो रो कर के ऊपर उठो अथवा हंस कर के सहन करो। आपको हंस कर के सहन करोगे तो कष्ट कम होगा, रो कर के सहन करोगे तो दूसरों को भी व्यथित करोगे और खुद भी व्यथित होगे। तो उसका लाभ बता रहे हैं, इनको सहन करने का क्या लाभ हो सकता है। हे अर्जुन, त्वं शृणु, तुम इस बात को सुनो। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभौ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। जो पुरुष, जो व्यक्ति सुख और दुख से व्यथित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, सुख दुख को एक समान समझता है, आने और जाने वाला समझता है। कि अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, अभी भारत में रोग ऐसा भयंकर है, वैश्विक महामारी है। इस पर अभी तक मनुष्य ने विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, प्रयत्नशील है, परंतु इसकी भयावह स्थितियां, कितने ही लोग मर गए, लाखों में लोग मर गए, भारत में भी हजारों में लोग मर गए। इलाज चल रहा है, 30 लाख के आसपास भारत में पहुंच रहे हैं मरीज, ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन हम उस कोरोना काल में सारी बाधाएं बहुत सारी आईं, रोजगार खत्म हो गए, बाहर नहीं निकलना नहीं पा रहे, मौज मस्ती नहीं कर पा रहे। तो कुछ लोग बड़े दुखी हैं, सोच सोच के दुखी हैं, घर में बैठ के हर चीज़ प्राप्त है, सुलभ है, फिर भी वो मना स्थिति को ऐसा बनाए हुए हैं कि अपनी मना स्थिति में ये वैसा ही है जैसे घर के अंदर रात को सोते समय आप रोज ताला लगाते हैं और ताला लग गया है इसको चेक भी करते हैं और फिर दरवाज़ा लगाते हैं, उस पर भी कुंडी लगाते हैं, और जिस कमरे में सो रहे हैं उस पर भी आप उसको भी बंद करते हैं और निश्चिंत होकर के बच्चों सहित आप सोते हैं। कभी कोई समस्या नहीं होती। और किसी दिन आपको बाहर से कोई बंद कर दे और पता ना चले तो आपको कोई समस्या नहीं। रात को 10 बजे बंद करे और सुबह 5 बजे खोल दे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप उसके बाद उठते हैं, उससे पहले सो जाते हैं। लेकिन कभी कोई ये पता चल जाए आपको, आप जल्दी जग जाएं कभी और वो बंद मिले, तो आपको अगर 1 घंटे भी वहाँ रुकना पड़ जाए उस कमरे में, बंद कमरे में, तो बंद कमरा अंदर से बंद करो तो भी बंद है, तब भी आप नहीं निकल सकते। बाहर से बंद करो तो भी आप नहीं निकल सकते। फिर भी मनुष्य बाहर से बंद होने पर कितना दुखी, व्यथित, पराधीन, परतंत्र और परेशान, परास्त, पराभव जैसा दिखाई पड़ता है। निराश, हताश, उदास और परेशान हो जाता है। बस उस स्थिति का आपको वैसे ही मन में समाधान करना है, मन में विचार करना है, क्योंकि मन के अतिरिक्त दूसरा कोई विचार करने वाला, उसका समाधान करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा नहीं है कोई भी।
तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो सुख दुख को समान समझता है, जो समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष और विषाद, खुश और दुख से पीड़ित नहीं होता, प्रताड़ित नहीं होता, परेशान नहीं होता, व्यथित नहीं होता, उनसे रहित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को धीर कहा है। सम दुख सुखम धीरम। वो जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझ रहा है, सुख में ज्यादा सुखी नहीं हो रहा, फूलों ना समाये रहो है, यूं कहते हैं लौकिक भाषा में या ब्रज भाषा में, और दुख में मोते बाको दुख देखो ना जा रहा। अरे देखा नहीं जा रहा, वो दिखा रहा है, इसलिए दुख तो ऐसे ही और इससे भी अधिक दूसरों के पास बहुत है। अस्पतालों में जाकर देखो, घरों में जाकर देखो, कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी वेदना है। आप उनके साथ संवेदनाएं जब प्रकट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा दुख कितना कम है। ऐसे धीर बुद्धिमान पुरुष को ये उपर्युक्त जो सर्दी और गर्मी आदि जो तत्व हैं, संयोग जनित है, ये आपको व्यथित नहीं करते, परेशान नहीं करते, दुख नहीं पहुंचा सकते। और फिर वो क्या सोचते हैं, आत्म तत्व के रूप में नित्य आत्मदर्शन से विचलित उनको नहीं ये कर सकते। सुख दुख, सर्दी गर्मी, संयोग जनित जो परेशान व्यथित करने वाले तत्व हैं, वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठ और शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए यानी मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है। ये इस प्रकार का, इसमें व्याख्या तो कितनी भी की जा सकती है, आपको समझना इतना ही है कि किसी भी लौकिक भौतिक तत्व से हानि और लाभ से, उत्पत्ति से उतना ही प्रसन्न होना है जितना उस समय तात्कालिक। ऐसा भी ना हो कि आप मुंह फुलाकर बैठ जाएं। आपके तो घर में बहुत सारी समृद्धि आई है, संपत्ति आई है, नौकरी लगी है, लौकिक सुख है, विवाह हुआ है, संतान हुई है, लौकिक सुख है, रोग दूर हुआ है, माता पिता प्रसन्न है, भाई हैं, सारी चीज़ें हैं, और आप मुंह फुलाए बैठे हैं और चुप बाट बैठे हैं, हंसी नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, गुमसुम बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, वो भी ठीक नहीं। हाँ, समान का अर्थ हर्ष ना करना, प्रकट ना करना, ऐसा नहीं है। और दुख में हंस रहा है, परेशान है तो भी हंस रहा है, हंसना कोई समाधान नहीं है। कभी भी हंस रहा है तो इससे आप हंसमुख नहीं हो जाएंगे, ना 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 ना। दुख में थोड़ा दुख भी प्रकट करना है, दुख जैसी स्थिति है उसको, लेकिन उसको अंदर में इतने गहराई तक उसको स्थायी रूप नहीं दे देना है। उसको अपने घर में, अपने दिल में, अपने मन में, हृदय में, मस्तिष्क में बिठा कर नहीं रखना है स्थायी रूप से। उसको तात्कालिक जो कष्ट होता है, जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, अब थप्पड़ का जो कष्ट है वो तो होगा तात्कालिक, लेकिन कितनी देर तक रहेगा वो थप्पड़ का कष्ट? 10 मिनट का, 5 मिनट। उसके बाद वो घंटों नहीं, दिनों नहीं, वर्षों तक उस थप्पड़ को याद रख करके और दुखी हो रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यही हम याद रखते हैं, इसीलिए गड़बड़ है सब, इसीलिए ये कहना पड़ता है। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण जी ये श्लोकों से, न केवल अर्जुन को बल्कि हम सबको, हम सब अर्जुन हैं और मोह जाल में, शोक में फंसे हुए हैं। हमारे शोक को, मोह को, मूढ़ावस्था को और भौतिक अवस्थाओं से, सुख दुख से उत्पन्न जो मानसिक स्थिति है, हर्ष और हर्षातिरेक है और विषादातिरेक है, उससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गीता का यही अपना एकमात्र उद्देश्य है कि हम